मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक वस्तुनिष्ठ सीरीज में आपका स्वागत है। यह सीरीज उन अभ्यर्थियों के लिए है जो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस सीरीज में हम रोजाना पाठ्यक्रम से संबंधित सभी विषयों के कुल 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इस परीक्षा से संबंधित सभी प्रश्नों का संपूर्ण संकलन प्रभात प्रकाशन की पुस्तक में दिया गया है। और अधिक प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप इस परीक्षा से संबंधित हमारी पुस्तकों को Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, महाराजा सवाई जय सिंह ने डैश में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की। ऑप्शंस हैं उज्जैन, शिमला, भरतपुर या जोधपुर। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन है उज्जैन। महाराजा सवाई जय सिंह आमेर कछवाहा वंश के शासक थे। इन्होंने काशी, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा एवं जयपुर में वेधशाला का निर्माण कराया। इनमें पत्थर के यंत्र और ग्रह नक्षत्रों की गणना के उपकरण बनाए जाते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम या उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23 डिग्री 30 मिनट पर स्थित है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। यह भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? ऑप्शंस हैं 2000, 1995, 1993 या 1950। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अधीन की गई। इस आयोग में कुल 8 सदस्य होते हैं। दोस्तों, चौथा प्रश्न है, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? ऑप्शंस हैं माउंट लहुत्से, माउंट मकालू, माउंट फूजी या माउंट कंचनजंगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी, माउंट कंचनजंगा। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह सिक्किम के उत्तरी भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। पांचवा प्रश्न है, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह डैश द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शंस हैं भास्कराचार्य, महावीराचार्य, आर्यभट्ट या ब्रह्मगुप्त। सही उत्तर है ऑप्शन बी, महावीराचार्य। महावीराचार्य 9वीं शताब्दी के प्रसिद्ध भारतीय ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। ये अमोघ वर्ष प्रथम के राजश्रेय में थे। इन्होंने गणित सार संग्रह ग्रंथ की रचना की। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं कानपुर, आरामपुर, गाजियाबाद या वाराणसी। दोस्तों, सही उत्तर है ऑप्शन डी, वाराणसी। प्रेमचंद हिंदी के महानतम भारतीय लेखकों में से एक है। इनका मूल नाम घनपत राय था। इनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। इनका जन्म वाराणसी के लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सातवां प्रश्न है, जहांगीर महल कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं इंदौर, ग्वालियर, ओरछा या मंदसौर। सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओरछा। जहांगीर का महल ओरछा में स्थित है। आठवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को किस वर्ष मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 2002, 2001, 2003 या 2000। दोस्तों, सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2000। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया प्रदेश बना जो खनिज संसाधन का एक प्रमुख केंद्र है। 9वां प्रश्न है, 4/5 और 2/3 के बीच में क्या अंतर होगा? आपके ऑप्शंस हैं 4/15, 2/15, 2/2 या 2/5। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2/15। इस सवाल का एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों, 10वां प्रश्न है, रमेश एक वस्तु 434 रुपये में बेचकर 24% लाभ कमाता है
तो रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी थी? आपके ऑप्शंस हैं 350, 360, 340 या 375। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन है 350। इस सवाल का भी एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर है। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, उससे जल अपघटन हो सकता है, उससे विद्युत अपघटन हो सकता है या उससे तारों में खराबी आ सकती है। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए, उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। सामान्य जल विद्युत धारा का सुचालक है, इसलिए यदि विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग किया जाएगा तो उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु क्या है? ऑप्शंस हैं लोहा, एल्यूमीनियम, कॉपर या जिंक। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, कॉपर। तड़ित चालक एक धातु की चालक छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों पर आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। सामान्यतः अत्यधिक सुचालक धातु जैसे कॉपर का प्रयोग तड़ित चालक के निर्माण में किया जाता है। 13वां प्रश्न है एक तार के प्रतिरोध के बारे में गलत कथन कौन सा है? ऑप्शंस हैं यह तार की सामग्री पर निर्भर करता है, यह तार की लंबाई के सीधे अनुपात में होता है, यह तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के सीधे अनुपात में होता है या ताप में वृद्धि के साथ धातु तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के सीधे अनुपात में होता है। एक तार का प्रतिरोध तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि मोटाई बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध घटता है। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है गाड़ियों में प्रयोग किए जाने वाली प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है? ऑप्शंस हैं मीथेन, एथेन, ब्यूटेन या प्रोपेन। सही उत्तर है ऑप्शन ए, मीथेन। गाड़ियों में प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन की प्रधानता होती है। प्राकृतिक गैस में मीथेन की मात्रा 95% होती है। आज का आखिरी प्रश्न है किस अयस्क को निष्करण के लिए झाग पलवन प्रक्रम द्वारा प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं SnO2, PbCO2, PbS या Al2। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, PbS। PbS का सांद्रण झाग पलवन विधि द्वारा किया जा सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।